आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम कई साल पहले आसमान से एक सितारे को जमीन में गिरते हुए देखते हैं जो एक अनंत अग्नि का रूप ले लेता है। अग्नि से दो प्रजातियां जन्म लेती है। पहली प्रजाति क्रीचर होते हैं, वहीं पर दूसरी प्रजाति एल्स होते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। उनमें से कुछ एल्स नॉर्थ पोल की पहाड़ियों पर रहकर अग्नि की सुरक्षा करने का फैसला करते हैं, वहीं पर ज्यादातर एल्स इंसानों के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारने का सोचते हैं। लेकिन इंसान तो ठहरे जानवर, इंसानों ने एल्स को एक्सेप्ट नहीं किया और वो उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर कहानी हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम व्हाइट व्हील के राजा को देखते हैं जो शिकार की तलाश में नॉर्थ पोल की पहाड़ियों में आए होते हैं। ये वही जगह है जहां पर वो क्रीचर रहा करते थे। तभी एक क्रीचर वहां पर आ जाता है जो राजा को मार देता है और ये खबर जैसे ही रानी को मिलती है, रानी फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चल जाता है कि ये सारा षड्यंत्र रानी ने ही रचा होता है ताकि वो राजा को मार कर नॉर्थ पोल के राज्य पर अपना कब्जा कर सके और उस अनंत अग्नि को हासिल करके दुनिया की सबसे ताकतवर रानी बन जाए। तभी हम रानी के एक गुलाम एल्स को देखते हैं जिसका नाम इसेबेला होता है। रानी इसेबेला से पूछती है कि क्या ये सच है कि अग्नि नॉर्थ पोल राज्य की पहाड़ियों पर है। इसेबेला रानी से कहती है कि ये सारी अफवाह है, ऐसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहीं से सीन कट होता है। हम प्रिंस अलेक्जेंडर को देखते हैं जिसका सलाहकार उन्हें बताता है कि राजा के मरते ही रानी ने वो समझौता तोड़ दिया है और वो हमारे राज्य में कब्जा करना चाहती है। ये सुनते ही प्रिंस उससे कहता है कि अभी हम उनसे जंग लड़ने के हालात में नहीं है, इसलिए मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए रानी से शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रिंस का सलाहकार उसे लेकर रानी के राज्य में आ जाता है। यहाँ पर रानी प्रिंस से कहती है कि हमारे राजा को आपके जंगल में रहने वाले दानों ने मारा है, इसलिए उसे मारने में हमारी मदद कीजिए। जिस पर प्रिंस रानी से कहता है कि हम अपने राज्य में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मगर मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें और दोनों राज्य को एक कर दे। जिस पर रानी प्रिंस से कहती है कि हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनकर रहें। इसके बाद हम आपके प्रपोजल के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। तभी हम वहाँ पर रानी की सौतेली बेटी स्नो वाइट को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही प्रिंस अपने होश खो बैठता है। मगर ये बात रानी नोटिस कर लेती है क्योंकि रानी खुद प्रिंस से शादी करना चाहती थी। वहाँ पर रानी गुस्से में सीधे अपने जादुई दर्पण के पास आ जाती है। यहाँ पर वो जादुई दर्पण बताता है कि आप अपनी बेटी स्नो वाइट को मरवा दो वरना उसकी खूबसूरती आपको बर्बाद कर देगी। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो स्नो वाइट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने सलाहकार को बताता है कि अब मैं रानी से नहीं बल्कि स्नो वाइट से शादी करूंगा। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस रात होने पर स्नो वाइट से मिलने जाता है जहां पर वो उससे पूछता है कि मैंने आपको पहले कभी भी इस राज्य में नहीं देखा था। तो स्नो वाइट उन्हें बताती है कि जब हमारे पिता ने दूसरी शादी की थी तो उन्होंने हमें यहाँ से दूर भेज दिया था और तब से वही हमारा घर है। यहाँ पर प्रिंस स्नो वाइट को उसकी माँ की अंगूठी देता है, लेकिन ये सब कुछ रानी ऊपर से देख रही होती है और जल बुझकर राख हो जाती है और अपने खास सिपाही को ऑर्डर देती है और कहती है कि जैसे तुमने राजा को ठिकाने लगाया था वैसे ही तुम स्नो वाइट को खत्म कर दो। यहीं पर सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रानी स्नो वाइट से कहती है कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कॉन्वेंट में जाकर रहो, तो क्या तुम तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा पूरा नहीं करना चाहोगी। इस पर स्नो वाइट मान जाती है और वो वहां से निकल जाती है क्योंकि स्नो वाइट रानी के इरादे नहीं जानती थी। अब हम देखते हैं रानी को जो अपने खास सिपाही को भेज देती है और कहती है कि मुझे स्नो का दिल चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खास सिपाही उसे लेकर जंगल में जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्नो को गलत रास्ते में ले जाने लगता है। इससे स्नो उसके इरादे भांप लेती है। तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही स्नो को बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है जो उस सिपाही को बुरी तरीके से घायल कर देता है और हम देखते हैं कि वो खास सिपाही उस सिपाही का दिल निकाल लेता है और अपने राज्य में वापस आ जाता है। उस दिल को रानी को देकर कहता है कि ये स्नो का दिल है और अब हम देखते हैं कि रानी उसे स्नो वाइट का दिल समझकर खतरनाक कुत्तों को खिला देती है और प्रिंस को बताती है कि हमारी बेटी स्नो वाइट को तुम्हारे जंगल में रहने वाले दानों ने खा लिया है। ये खबर प्रिंस को पूरी तरह से तोड़ देती है।
अब हम देखते हैं कि प्रिंस अपने राज्य के लिए निकल पड़ता है। इधर हम कुछ एल्स को देखते हैं जो स्नो वाइट को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पर उनकी माँ उन्हें डांटती और कहती है कि तुम्हें एक इंसान को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। वो लोग अपनी माँ को बताते हैं कि ये बहुत बुरी तरीके से घायल थी। अब हम देखते हैं कि उनकी माँ एक वैद्य होती है, इसलिए वो अपनी मैजिकल हर्ब से स्नो वाइट का इलाज करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बड़ा बेटा आता है और स्नो वाइट को देखकर अपने भाइयों में गुस्सा होता है और कहता है कि शाम तक ये लड़की यहाँ से चली जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जिसका जादुई दर्पण उसे बता देता है कि स्नो वाइट आज भी जिंदा है। इधर हम देखते हैं कि उस खास सिपाही को भी ये बात पता चल जाती है कि रानी को सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो अपने बेटे को स्नो वाइट की अंगूठी देता है और कहता है कि इसे तुम प्रिंस के राज्य में ले जाओ और प्रिंस को दे देना और उनसे कहना कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। इधर हम उस सिपाही के बेटे को देखते हैं जो अंगूठी लेकर प्रिंस के राज्य में आ जाता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो उस सिपाही को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और अंत में उसे अपने कुत्तों के सामने फेंक देती है और फिर वो कुछ सिपाहियों को स्नो वाइट को ढूंढने के लिए जंगल में भेज देती है। इधर हम स्नो वाइट को देखते हैं जिसे होश आ जाता है तो वो एल्स के घर से निकलकर जंगल की तरफ आ जाती है। यहीं पर हम प्रिंस को देखते हैं जो स्नो वाइट की याद में जंगल में भटक रहा होता है। वो कुत्ते सीधा स्नो वाइट के पास आ जाते हैं और उसे खाने वाले होते हैं। तभी प्रिंस वहाँ आकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अब हम देखते हैं कि वो कुत्ते प्रिंस पर ही हमला करने लगते हैं। यहाँ पर प्रिंस स्नो वाइट को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो उसका फेस नहीं देख पाता। जैसे ही वो कुत्ते प्रिंस पर हमला करने वाले होते हैं तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल वो बड़ा सा क्रिएचर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो कुत्ते वहां से डरकर भाग जाते हैं। मगर वो क्रिएचर प्रिंस पर हमला कर देता है। प्रिंस बड़ी ही बहादुरी से उसके साथ लड़ता है और उसे मार देता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो फाइट के दौरान बेहोश हो जाता है तो रानी के सिपाही प्रिंस को उठाकर उन्हीं एल्स के घर में ले आते हैं। प्रिंस एल्स से कहता है कि मुझे एक लड़की की तलाश है, मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। तो एल्स उससे कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिला। इसके बाद वो लोग स्नो को बताते हैं कि प्रिंस ने रानी से समझौता कर लिया है। तभी स्नो वाइट कहती है कि प्रिंस एक अच्छे इंसान है, वो तुम्हें और तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुझे उनसे बात करने दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एल्स की माँ स्नो वाइट से पूछती है कि तुम कौन हो। स्नो वाइट अपने बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एल्स की माँ सच्चाई जानने के बाद अपने छोटे बेटे को स्नो वाइट के साथ भेज देती है। वहीं पर एलेडो बाकी एल्स को खबरदार करने के लिए जादुई अग्नि के पास आता है। उधर हम स्नो वाइट को देखते हैं जो एल्स को लेकर प्रिंस के महल में आ जाती है। वो देखती है कि रानी वहाँ पहले से ही मौजूद है। वो रानी और प्रिंस को एक साथ देखकर ये समझ बैठती है कि प्रिंस भी रानी से मिला हुआ है। तभी भी वहाँ एक सिपाही स्नो वाइट और एल्स को देख लेता है, लेकिन वो एल्स किसी भी तरह से स्नो वाइट को वहाँ से भगा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। पर रानी के सिपाही रानी को आकर एल्स के बारे में बता देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी उस एल्स के पास आती है, उससे स्नो वाइट के बारे में पूछने लगती है, मगर एल्स उससे कुछ भी नहीं बताता। रानी उसे अपने वश में करके सब कुछ उगलवा लेती है। और हम स्नो वाइट को देखते हैं जो उसकी फैमिली को आकर बताती है। उस एल्स लड़के का छोटा भाई गुस्से में अपनी फैमिली से कहता है कि हम सब एल्स को मिलकर रानी पर हमला करना चाहिए, पर उनकी माँ कहती है कि अगर हम सब मिल भी जाएं, तब भी हम रानी की सेना को नहीं हरा सकते। हमें ऐसा कोई चाहिए जो महल के अंदर की खबर हमें दे सके। तभी स्नो वाइट रानी की गुलाम के बारे में बताती है जिसका नाम इसाबेला होता है, जो हर रोज रानी के लिए खरीदारी करने के लिए बाजार आती थी। तो हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अब हम देखते हैं कि एल्स की माँ को ये सुझाव पसंद आ जाता है और अब हम देखते हैं कि वो बाजार जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर हम रानी की गुलाम इसाबेला को देखते हैं जिसे रानी एक अंगूठी तैयार करने के लिए कहती है। वो अंगूठी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी प्रिंस ने स्नो वाइट को दी थी। इसके बाद हम रानी को देखते हैं जो इसाबेला से कहती है कि मुझे ओल्ड लेडी में बदल दो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसाबेला अपने जादू से रानी को बुढ़िया में बदल देती है। वहीं हम स्नो वाइट को देखते हैं जो एल्स की फैमिली को लेकर बाजार में आ जाती है और हम देखते हैं कि इसाबेला से मदद मांगती है, मगर वो रानी को धोखा देने से मना कर देती है। ये बात सुनकर वो लोग उदास हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने रानी आती है और अब हम देखते हैं कि वो स्नो वाइट के पास जाती है और उसे कहती है कि ये अंगूठी खरीद लो। तो रानी स्नो वाइट को वही अंगूठी दिखाती है जिसके अंदर जहर होता है। अब स्नो वाइट उसे प्रिंस की अंगूठी समझकर पहन लेती है। अंगूठी पहनते ही स्नो वाइट मर जाती है।
दूसरी तरफ हम उस खास सिपाही के बेटे को देखते हैं जो प्रिंस के पास आ जाता है और स्नो वाइट की अंगूठी उसे देता है और कहता है कि मेरे पिता ने रानी के कहने में ऐसा किया था। ये सुनकर प्रिंस समझ जाता है कि एल्स की फैमिली ने उससे झूठ कहा था और अब हम देखते हैं कि प्रिंस सीधा स्नो वाइट को ढूंढने के लिए एल्स की फैमिली के पास आ जाता है, मगर इस बार स्नो वाइट सचमुच मर चुकी थी। ये देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो क्या स्नो वाइट सच में मर चुकी है या प्रिंस उसे जिंदा कर लेगा, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।